राधे राधे। आज की कहानी है सोने की चिड़िया का रहस्य। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा के महल के सामने एक बहुत बड़ा फूलों और फलों का बगीचा था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा सेब का पेड़ था जो सोने के सेब उगाता था। राजा उसकी पहरेदारी के लिए वहां पर 24 घंटे पहरेदार तैनात रखता था। लेकिन एक दिन की बात है, जब पहरेदार उन सोने के सेव को गिन रहा था तो उसमें से एक सेव कम था। अब पहरेदार ने जाकर राजा साहब को इस बात की खबर दी। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि सोने के सेब के इतनी पहरेदारी के बावजूद उसे कौन चुरा कर ले गया। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी सोने के सेब को चोरी करने वाले चोर को पकड़ेगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब उसका बड़ा बेटा बोला कि पिताजी, मैं इस सोने के सेब के चोर को पकड़ूंगा। और फिर वो सोने के सेब के पास पहरेदारी करने लगा। लेकिन 12 बजे के बाद बड़े बेटे को नींद आ गई और एक सोने का सेब फिर से चोरी हो गया। अगले दिन जब सेवकों ने सेव को गिना तो एक और सेव कम था। अब राजा बड़ा चिंतित हो गया। सोचा कि मेरे बेटे के पहरेदारी देने के बाद भी चोर चोरी करके सेव ले गया। अगले दिन राजा का एक और बेटा बोला, पिताजी, आज मैं पहरेदारी लगाऊंगा और चोर को जरूर पकड़ लूंगा। अब वो बेटा भी रात को पहरा देने लगा, लेकिन वो भी रात में सो गया और फिर से एक सेब चोरी हो गया। अब राजा का छोटा बेटा बोला कि पिताजी, आज मैं पहरेदारी दूंगा। लेकिन राजा अपने छोटे बेटे को निठल्ला समझता था। वह बोला, अरे जब तेरे बड़े भाइयों से वह चोर नहीं पकड़ा गया तो तू उसे कैसे पकड़ सकता है, तुम रहने दो। लेकिन उसका छोटा बेटा बोला कि नहीं पिताजी, आप मुझे एक बार इस सेब के पेड़ की पहरेदारी करने दीजिए। तब राजा ने ना चाहते हुए भी उसे इजाज़त दे दी। और जब रात को छोटा बेटा पहरेदारी दे रहा था, तभी छोटे बेटे की नज़र एक सोने की चिड़िया पर पड़ी। वह सोने की चिड़िया सोने के सेब के पेड़ पर आकर बैठ गई और एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में दबा ली। तभी छोटे बेटे ने तीर चला दिया, लेकिन उस चिड़िया को वो तीर नहीं लगी। लेकिन उसका एक पंख तीर लगकर नीचे गिर गया और चिड़िया वहाँ से उड़ गई। तभी वह छोटे बेटे ने सोने का पंख उठाया और राजा के पास जाकर बोला, पिताजी, एक सोने की चिड़िया आपके सोने के पेड़ से सेब चुरा कर ले जाती है। मैं तो उसे नहीं पकड़ पाया, लेकिन उसका पंख मैंने तोड़ लिया है। राजा ने जब उस पंख को देखा तो वह बहुत सुंदर लग रहा था। अब राजा कहने लगा, जब इसका पंख इतना सुंदर है तो वह सोने की चिड़िया कितनी कीमती और सुंदर होगी। जो भी उसे पकड़कर लाएगा, मैं उसे आधा राजपाट दे दूंगा। तब बड़ा बेटा बोला, पिताजी, मैं उस सोने की चिड़िया को पकड़कर ले आऊंगा। राजा को अपने बड़े बेटे पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने उसे जाने की आज्ञा दे दी। बड़ा बेटा सुबह ही जंगल की तरफ निकल गया और चलते चलते जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक लोमड़ी लेटी हुई है। अब राजा के लड़के ने तीर निकाला और उस लोमड़ी को मारने लगा। तभी वह लोमड़ी बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। तुम जिस कार्य के लिए आए हो, मैं उसमें तुम्हारी सहायता करूँगी। राजा का लड़का बड़ी हैरानी से बोला कि अच्छा, कैसे सहायता करोगी? तब लोमड़ी ने कहा, तुम चलते चलते जब एक गांव में पहुंच जाओगे तो वहां 2 सराय बनी मिलेंगी। एक सराय बहुत ही सुंदर होगी और दूसरी सराय पुरानी होगी। तुम दूसरी पुरानी सराय में रुकना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। राजा का लड़का हंसने लगा, बोला, चल जा, भाग यहाँ से, अब मुझे तू छोड़ दे। लेकिन राजा का लड़का चलते चलते जब एक गांव के निकट पहुंचा तो उसने देखा वाकई में वहां 2 सराय थी। एक बड़ी सुंदर सजी सजाई जिसमें लोगों के नृत्य हो रही थी, लेकिन दूसरी टूटी फूटी थी।
अब राजा का लड़का वह सजी सजाई सराय के अंदर चला गया और उस सराय के अंदर जाते ही राजा का बड़ा लड़का सब कुछ भूल गया कि मैं यहाँ सोने की चिड़िया ढूंढने आया था। वह इसी नाच गाने में मस्त हो गया। और फिर अब 2 दिन बीत गए थे। राजा ने देखा कि उसका बड़ा लड़का तो वापस आया ही नहीं। अब राजा का बीच वाला लड़का भी बोला कि पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस चिड़िया और भाई का पता लगा कर आता हूँ। राजा ने आज्ञा दे दिया। अब राजा का बीच वाला लड़का भी घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गया। रास्ते में उसे भी लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने उसे भी वही सारी बातें बताई जो उसने बड़े भाई को बताई थी, लेकिन उसने भी लोमड़ी की बात नहीं मानी और वही नई सजी सजाए सराय में जाकर रहने लगा और सब कुछ भूल गया। अब तो 2-3 दिन बीत गए, लेकिन राजकुमारों की कोई खबर ना थी। तब राजा का छोटा लड़का बोला, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भाइयों सहित उस सोने की चिड़िया का पता लगाकर आऊँगा। राजा जानता था कि यह तो निकम्मा है, यह तो मेरा काम कर ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर सोचा कि शायद कुछ काम बन जाए। उसने अपने छोटे बेटे को ही भेज दिया। छोटा बेटा भी उसी जंगल में से होकर गुजरा तो उसे भी वह लोमड़ी दिखाई दी, लेकिन उसने उसे तीर नहीं मारा। तब लोमड़ी बोली, तुम अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुमने औरों की तरह मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। राजकुमार ने जब लोमड़ी को बोलते हुए सुना तो वह बड़ा हैरान हुआ कि क्या कोई लोमड़ी भी बोल सकती है। लोमड़ी ने बोला कि मैं जानती हूँ तुम किस काम के लिए यहाँ आए हो, तुम्हारा काम बन जाएगा। राजकुमार ने कहा, लेकिन मैं गांव में कैसे पहुँचूँगा, रात काफ़ी हो चुकी है। तब लोमड़ी बोली, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें उस गांव में पहुँचा दूँगी। और लोमड़ी आगे आगे चलने लगी और राजकुमार पीछे पीछे। देखते ही देखते राजकुमार गांव में पहुँच गया। अब राजकुमार भी सजी हुई सराय में ना जाकर टूटी फूटी सराय में रात गुजारने लगा। सुबह हुई तो वह लोमड़ी फिर से राजकुमार के सामने आ गई और बोली, राजकुमार, तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि सोने की चिड़िया तुम्हें कैसे मिलेगी। राजकुमार, जो तुम यह महल देख रहे हो, इसके अंदर एक छोटा सा कमरा है। उसके अंदर एक लकड़ी का पिंजरा है और उसी में सोने की चिड़िया बैठी हुई होगी। तुम बिल्कुल मत डरना, क्योंकि उस समय सारे पहरेदार सो रहे होंगे। लेकिन तुम्हें भूल से भी एक कार्य नहीं करना है। इस चिड़िया के पास में एक सोने का पिंजरा होगा। तुम उस सोने का पिंजरा को मत उठाना। तुम उस चिड़िया को उसी लकड़ी के पिंजरे में रख कर ले आना। अब तुम अगर सोने के पिंजरे में रखोगे तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, इसलिए उसे लकड़ी के पिंजरे के साथ ही चिड़िया को बाहर लेकर आना। राजकुमार बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब राजकुमार बिना डरे महल में दबे पांव अंदर चला गया। किसी ने उसे नहीं देखा। वह ढूंढते ढूंढते उस कमरे में पहुंच गया जहां वो सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी थी। वहीं पर बहुत सारे सोने के सेब पड़े हुए थे। अब राजकुमार समझ गया कि यह वही सेब हैं जो हमारे बगीचे से तोड़े गए हैं। राजकुमार ने उस चिड़िया को उठाया, लेकिन फिर उसकी नज़र उस सोने के पिंजरे पर पड़ गई। राजकुमार यह भूल चुका था कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था। राजकुमार ने उस चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे में रखने के बजाय सोने के पिंजरे में डालने लगा। तभी चिड़िया ने शोर मचा दिया और फिर पूरे महल के पहरेदार जग गए और राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने जब अपने महल में चोरी होते हुए सुनी तो तुरंत उसने उसे सजा सुना दी। तब राजकुमार ने सारी बात बताई। तब राजा बोले, ठीक है, मैं अगर तुम मेरा एक कार्य कर दोगे तो तुम्हें सजा नहीं होगी और तुम्हें यह सोने की चिड़िया भी लेकर यहाँ से मैं जाने दूंगा। मेरे पास वाले राज्य में एक सोने का घोड़ा है। अगर तुम मुझे वह घोड़ा लाकर देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजकुमार को तो अपनी जान बचानी थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं सोचा और बोल दिया कि ठीक है,
मैं सोने का घोड़ा आपको लाकर दे दूंगा। और बेचारा वहां से चल दिया। महल से बाहर निकलते ही उसे फिर से वही लोमड़ी मिली। अब लोमड़ी बहुत नाराज थी। बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम इस मुसीबत में ना पड़ते और तुम्हें सोने की चिड़िया भी मिल जाती। अब राजकुमार रोने लगा और बोला, इस बार मेरी सहायता कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब लोमड़ी को भी राजकुमार पर दया आ गई। बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। फिर से उसे उस महल के पास लेकर गई और बोली कि देखो, इसी महल के अंदर एक सोने का घोड़ा बंधा हुआ है। तुम्हें इसी वक्त वहां जाना है, क्योंकि अभी सभी पहरेदार सोए हुए हैं। वहां जाकर चुपचाप तुम घोड़े को खोल लेना और इसके पास 2 जिन पड़ी होगी, एक सोने की और हीरे की होगी और दूसरी टूटी फूटी चमड़े की होगी। तुम्हें चमड़े की जिन घोड़े में बांध लेनी है और वहां से आ जाना है। राजकुमार ने कहा, ठीक है लोमड़ी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। राजकुमार फिर से उस महल के अंदर चला गया और उस सोने के घोड़े के पास पहुंच गया। घोड़ा तो बहुत सुंदर था। राजकुमार ने उसका मन मोह लिया था, लेकिन वह सोचा कि इतना सुंदर घोड़ा है तो मैं उसके ऊपर सोने और हीरे की जिन ही बांध देता हूँ। जैसे ही उसने उस जिन को बांधी तो वहाँ पर वह घोड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी सारे पहरेदार वहाँ इकट्ठा हो गए और उन्होंने उस राजकुमार को फिर से पकड़ लिया। अब राजकुमार को फिर से राजा के पास ले जाया गया। अब तो राजकुमार की सिट्टी पिट्टी गुल, उधर उसे मिल चुकी थी। अब वह कैसे बचे, तो वो सारी बात राजा को बताने लगा। तब राजा ने कहा कि मैं मेरा कहा वचन वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे पड़ोसी के राज्य के सुंदर सी राजकुमारी को मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें इस सोने के घोड़े को दे दूंगा। राजकुमार ने सोचा, चलो यहाँ से किसी तरह प्राण बच जाए, राजकुमारी मिले या न मिले। वह वहाँ से पछताते हुए बाहर चलने लगा और सोचने लगा, अगर मैं लोमड़ी की बात मान लेता तो आज इस मुसीबत में नहीं पड़ता। और फिर वह यही सोचता हुआ बाहर आ गया। लोमड़ी उसे फिर से मिल गई और बोली, तुमने तो मेरी कही हुई कोई भी बात नहीं मानी। लेकिन राजकुमार बोलने लगा कि इस बार तुम मेरी फिर से मदद कर दो। अब लोमड़ी को उस पर दया आ गई। लोमड़ी ने फिर से उसे उस राज्य के पास ले गया जहाँ वह सुंदर सी राजकुमारी रहती थी। अब वो उससे बोली कि देखो, इस महल के अंदर वह राजकुमारी रहती है जो परियों की तरह सुंदर है। तुम यहीं पर खड़े होकर राजकुमारी की प्रतीक्षा करो। जब राजकुमारी महल के बाहर स्नान करने जाएगी या टहलने आएगी तो तुम उसका हाथ पकड़ लेना और उसे अपने साथ जाने के लिए कहना। लेकिन याद रहे, वह बोलेगी कि मैं एक बार अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसे वापस नहीं जाने देना। अगर तुमने उसे वापस जाने दिया तो वह फिर से नहीं आएगी और तुम फिर से पकड़े जाओगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है, इस बार कोई गलती नहीं होगी। और वह छिपकर खड़ा हो गया। जब सुबह राजकुमारी बाहर निकली तो राजकुमार ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमार की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। फिर राजकुमार ने उस राजकुमारी का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे साथ चलो। राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम जहाँ भी कहोगे, लेकिन मैं एक बार अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ। राजकुमार को लोमड़ी की सारी बात याद थी। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन वह राजकुमारी रोने लगी। अब इतनी सुंदर सी राजकुमारी को रोते देख राजकुमार का दिल पसीज गया। वह बोला, ठीक है राजकुमारी, तुम रोवो नहीं, अपने माता पिता से मिलकर तुरंत महल के बाहर आ जाना। अब राजकुमारी ने जैसे ही महल के अंदर पांव रखा तो सारे पहरेदार जग गए और उन्होंने उस राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजा ने उसे भी सजा सुना दी और बोला कि अगर तुम सजा से बचना चाहते हो
तो मेरे महल के सामने यह जो पहाड़ है, जो यह हमारे महल की शोभा को खराब करता है, अगर तुमने इसे 8 दिन के अंदर हटा दिया, राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी कर दूंगा। अब राजकुमार ने अपनी जान बचाने के लिए यह बात मान ली और फिर वो एक छोटा सा फावड़ा लेकर उस पहाड़ को हटाने चल दिया। लेकिन इतने छोटे से फावड़े से और अकेले इतना बड़ा पहाड़ कैसे हटता? अब राजकुमार को पहाड़ खोदते खोदते 7 दिन हो गए। वह थककर चूर हो गया था, लेकिन पहाड़ का बस एक कोना ही उससे खुद पाया था। अब वह उदास होकर सोचने लगा और लोमड़ी को याद करने लगा। याद करते ही वह लोमड़ी तुरंत राजकुमार के पास आ गई और बोली, इस बार तो मैं तुम्हारी मदद करनी ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुम इतने प्यार से मुझे याद किए तो मुझे आना ही पड़ा। तुम अब चिंता ना करो, चुपचाप जाकर उस पेड़ के नीचे सो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। राजकुमार सोने लगा क्योंकि वो थककर चूर भी हो गया था। इस बार लोमड़ी की सारी बातें मानूंगा, ऐसा वो सोच रहा था। अब वह चुपचाप उस पेड़ के नीचे सो गया था। सुबह उठकर राजकुमार ने देखा तो वह हैरान था। उसे महल के आगे कोई पहाड़ नहीं दिखी। अब वह महल बहुत सुंदर नजर आ रहा था और चमक रहा था। वह बड़ा खुश हुआ और राजा से जाकर मिला। बोला, राजा साहब, मैंने पहाड़ को हटा दिया। राजा भी उसके इस कार्य से बड़े खुश हुए और उन्होंने अपने वादे के मुताबिक अपनी राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। अब वो लोमड़ी उससे फिर से मिली और बोली, बधाई हो राजकुमार, विवाह की ढेर सारी बधाई। अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी लेनी होगी, क्योंकि उनके हकदार भी तुम ही हो। राजकुमार बोला, लेकिन वह कैसे हो पाएगा? यह राजकुमारी तो मुझे उस राजा के पास लेकर जानी है। तब लोमड़ी बोली, अरे नहीं बुद्धू, इसके साथ तुम्हारा विवाह हो चुका है, अब यह तुम्हारी पत्नी है। तुम राजकुमारी को लेकर उस सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाना और राजा से विदा मांगना, और इन सब के बाद तुम इस राजकुमारी से विदा मांगना। तब तक वह तुम्हें सोने का घोड़ा दे ही देगा और मौका पाते ही सोने के घोड़े पर बैठकर राजकुमारी का हाथ अपनी ओर खींच लेना और उसे सोने के घोड़े पर बैठाकर भाग जाना। सोने के घोड़े की दौड़ को कोई भी नहीं पकड़ सकता। वह इतना तेज दौड़ता है कि सारे घोड़े को फेल कर देता है। अब राजकुमार ने ऐसा ही किया। फिर राजा के पास गया और राजा से आज्ञा मांगी। फिर बाद में सोने के घोड़े पर बैठकर फिर राजकुमारी से आज्ञा लेने आया और तभी उसने राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठा लिया और वहां से तेज दौड़ लगा दी। अब तो सोने का घोड़ा हवाओं से बातें कर रहा था। वह जल्दी ही उसे जैसे ही बाहर लेकर गया, थोड़ा डर गया, लेकिन फिर लोमड़ी राजकुमार को मिली और बोली, अब तुम इस सोने के घोड़े को लेकर उस राजा के पास जाना और कहना कि जब तुम मुझे सोने की चिड़िया दोगे तभी मैं तुम्हें ये सोने का घोड़ा दूंगा। जैसे ही राजा तुम्हें वह सोने की चिड़िया दे तो तुम फिर से घोड़े की लगाम खींच देना और वहां से दौड़ लगा देना। इस तरीके से तुम्हें सोने की चिड़िया भी मिल जाएगी। राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया और वह सोने की चिड़िया को लेकर वहां से भाग गया। अब लोमड़ी ने कहा, अब तुम खुशी खुशी अपने राज्य को लौट सकते हो। तब राजकुमार बोला, तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता की, मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। तब बेचारी लोमड़ी ने कहा, अगर तुम कुछ कर सको तो बस एक काम कर देना, मुझे घायल कर दो। राजकुमार घबरा गया, बोला, जिसने मेरी इतनी मदद की मैं उसे तीर से मार सकता हूँ। तब लोमड़ी बोली कि तब तुम एक काम करना, जब तुम अपने राज्य को वापस लौट रहे होगे तो फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना बचाना जो फांसी पर चढ़ने वाले हों, या फिर किसी भी कुएं की मुंडेर पर ना बैठना। अब राजकुमार हंसने लगा और बोला, मैं ऐसा भला क्यों करूँगा, मैं किसी कुएं की मुंडेर पर क्यों बैठूंगा, क्यों मैं ऐसे व्यक्तियों पर अपना धन खर्च करूँगा जिन्हें फांसी की सजा होने वाली हो। अब लोमड़ी यह कहकर वहाँ से अलविदा लेकर चली गई और राजकुमार भी राजकुमारी के साथ उस घोड़े पर सवार होकर जाने लगा। धीरे धीरे वह एक गांव में पहुंचा
जहाँ बहुत भीड़ लगी थी। राजकुमार ने पास आकर देखा और पूछा कि क्या बात है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। तब लोगों ने बताया 2 आदमियों को यहाँ फांसी की सजा दी जा रही है। राजकुमार ने जब उन 2 लड़कों को देखा तो देखा कि वो तो उनके भाई थे। अब राजकुमार ने उन गांव वालों से मान मनुहार करके उन्हें धन देकर उन्हें बचा लिया और फिर वे लोग अब साथ साथ चलने लगे और चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए जहां एक कुआं बना हुआ था। दोनों राजकुमार छोटे भाई से बोले कि आज रात यहीं पर विश्राम कर लेते हैं और सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। राजकुमार अपने भाइयों की बातों में आ गया और वहीं पर रुक गया। वह पानी पीने के लिए कुएं की मुडेर पर बैठा था। तभी दोनों भाइयों ने मौका देखते ही उसे धक्का दे दिया। वह बेचारा कुएं में गिर गया। दोनों भाई राजकुमारी को लेकर और सोने की चिड़िया को लेकर उस घोड़े पर बैठकर अपने राज्य को वापस आ गए और झूठी बातें बता दी कि मैंने इन सभी को लाया है। अब राजा बड़ा खुश था कि मेरे दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, लेकिन अब ना तो चिड़िया वो दाना खा रही थी और न घोड़ा ही कुछ खा रहा था। राजकुमारी भी हर वक्त बस आंसू ही बहाती रहती थी, न खाना खाती न पानी पीती। यह सब देखकर राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब ये दोनों इन्हें जीत कर लाए हैं तो फिर ये इतने उदास क्यों हैं। उधर वह छोटा राजकुमार कुएं में तो गिर गया, लेकिन वह मरा नहीं था। वह फिर से पश्चाताप के आंसू बहाने लगा और उस लोमड़ी को याद करने लगा। याद करते ही वह लोमड़ी उस कुएं की मुडेर पर आ गई और बोली, राजकुमार, तुम्हें मैंने कहा था कि तुम ऐसी लोगों की मदद मत करना जो फांसी पर चढ़ने वाले हों और कुएं की मुडेर पर भी मत बैठना, लेकिन तुमने मेरा कहा नहीं माना। अब लोमड़ी ने कुएं में रस्सी डाली और उसे पकड़कर राजकुमार बाहर निकल गया। फिर वो बोली कि तुम्हारे भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें सावधानी के साथ अपने राज्य में जाना होगा। राजकुमार अब लोमड़ी का बड़ा एहसानमंद हो चुका था। वह अपने राज्य को जाने लगा तो उसने एक गरीब भिखारी को अपने वस्त्र दे दिए और उसके वस्त्र खुद पहनकर राजमहल में चला गया। छोटे राजकुमार के राजमहल में जाते ही वह चिड़िया जोर जोर से गाने लगी और घोड़ा भी जोर जोर से कूदने लगा और उधर राजकुमारी ने भी अपने आंसू पोंछ लिए, वह भी गीत गुनगुनाने लगी। यह सब देखकर राजा बड़ा खुश था, लेकिन उसे इसका कारण नहीं समझ आ रहा था। उसने उस राजकुमारी से पूछा कि बेटी, ऐसी क्या बात है जो आज इतना खुश हो। तब राजकुमारी ने राजा को सारी बातें बताईं कि आपके दोनों बेटे आपके छोटे वाले बेटे को धोखा दिया है। हमें तो आपके छोटे वाले बेटे ने जीता था और उसके साथ मेरा विवाह हुआ था। यह तो धोखे से हमें यहाँ लेकर आए हैं। अब राजा को बड़ा क्रोध आया। तब राजकुमारी बोली कि आज आपका छोटा बेटा आ चुका है, वह गरीब भिखारी के वेश में यहीं पर है। राजा ने अपने बेटे को उस भिखारी के वेश में पहचान लिया था। अब राजा जान चुका था कि मेरा छोटा बेटा ही सबसे आज्ञाकारी और लायक बेटा है, इसलिए उसने अपने दोनों बड़े बेटे को राज्य से बाहर निकाल दिया और उन्हें उसकी सजा दे दी। अब राजकुमार अपनी राजकुमारी के साथ महल में रहने लगा, लेकिन उसे उस लोमड़ी की बहुत याद आ रही थी। एक दिन राजकुमार ने फिर से जंगल में लोमड़ी की खोज में निकल गया। उसने देखा कि उसी पेड़ के नीचे वह लोमड़ी चुपचाप लेटी हुई है। राजकुमार लोमड़ी के पास जाकर बोला, अरे क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? चलो मेरे साथ महल में, वहीं मेरे बगीचे में रहना। लोमड़ी बोली, मैंने तुमसे कहा था वो तो तुमसे हुआ नहीं और मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो। राजकुमार सोचने लगा कि इसने मुझे ऐसा क्या कहा था जो मैंने नहीं किया। वह बोला, क्या बात है लोमड़ी, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? फिर से लोमड़ी ने वही बात कही कि तुम मुझे तीर मार दो और मारकर मुझे मार डालो, मैं जीना नहीं चाहती। राजकुमार ने इस बात का कारण का पता जानना चाहा। उसने पूछा, तुम जीना क्यों नहीं चाहती, क्यों मरना चाहती हो? लोमड़ी बोली कि मैं एक लोमड़ी नहीं हूँ,
एक ऋषि मुनि के श्राप के कारण मैं लोमड़ी बन गई हूँ। मैं तो एक राजकुमार हूँ। जहाँ से तुम राजकुमारी का विवाह करके ले आए हो, मैं उसी स्वर्ण नगरी का राजकुमार हूँ। राजकुमार, तुम अगर मुझे तीर मार दोगे तो मैं पहले की तरह राजकुमार बन जाऊंगा और अपने राज्य को वापस लौट सकूंगा। अब तो राजकुमार ने 1 मिनट की भी देरी ना की। अब तो राजकुमार उस राजकुमार को लेकर अपनी राजकुमारी के पास गया और दोनों बहन भाइयों को मिलवा दिया। उसके बाद वह लोमड़ी बना राजकुमार अपने स्वर्ण नगरी को लौट आया। राजकुमार राजकुमारी के साथ खुशी खुशी अब रहने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।